अरे बहू, क्या यही सिखा कर भेजा है तेरी माँ ने कि सुबह 10 बजे तक पड़ी अपने कमरे में सोती रहे और सास बेचारी चाय के लिए बैठी रहे? पता है सुबह के कितने बज रहे हैं? मुझे आज सुबह की चाय मिलेगी भी? पूछ सकती हूँ मैं आपसे मैडम जी? अरे माँ जी, आज सुबह आपने थायराइड की दवाई कहाँ खाई थी? अभी मैं आपको दवाई दे करके आई हूँ। तो थायराइड की दवाई खाने के आधे घंटे बाद ही ना चाय मिलती है आपको। तो मैं बस आधे घंटे का वेट कर रही हूँ। जैसे टाइम हो जाएगा आपको चाय ला करके दे दूंगी। आप भी सुबह सुबह बिना मतलब मुझ पर गुस्सा करती हैं। हाँ हाँ, मैं तो बिना मतलब के ही गुस्सा करती हूँ तेरे ऊपर। तेरी सास जो ठहरी तेरी माँ थोड़ी ना हूँ, तो हमेशा अपनी बेटी की तारीफ ही करती रहेगी। और सुन, मेरी दवाइयों का, मेरे खाने पीने का इतना भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी सास हूँ, तेरी माँ नहीं। इसलिए बहू है, बहू ही बन के रह। बेटी बनने की जरूरत नहीं है तुझे। माँ जी, आपके कहने ना कहने से तो मैं आपको माँ मानूंगी नहीं। मुझे अपने सारे फर्ज बहुत अच्छे से पता है। आप अपनी दवाइयों का ध्यान किस तरह रखती है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। आप जाके अपने कमरे में बैठिए, मैं बस 5 मिनट में आपके लिए चाय लेकर के आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी ला मेरी चाय। सुबह की चाय अगर मुझे टाइम से नहीं मिलती है ना, तो मेरा पारा गर्म हो जाता है। आगे से ध्यान रखना। अरे नहीं बहन। हाँ बहन, सुना तो मैंने भी है, एग्जीबिशन लगी है। अरे रे माँ जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि चार्जिंग पे फोन लगा करके बात मत किया करिए। बड़ा खतरा होता है इस तरह से बात करने। और आप ये सुनती ही नहीं है। क्या बहू, तू मेरी बहू है, बहू ही बन के रह। जब देखो तब मुझे छोटे बच्चे की तरह डांटती रहती है। इस सास बनने की कोशिश ना किया कर। तो और क्या करूं माँ जी, अगर डांटू ना तो? आप भी तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिद करती हैं। कोई बात एक बार में समझती हैं आप? क्या जब कोई हादसा हो जाएगा तभी आपको समझ में आएगा? तेरी एक निगाह हमेशा मुझ पर क्यों रहती है? अपने घर के काम पे ध्यान दे। जा अब यहां से। जब देखो तब चली आएगी, ये मत करिए, वो मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए। माँ जी, अब कैसी है आपकी तबीयत? कुछ आराम मिला आपको? हाँ बहू, तो काफी आराम लग रहा है मुझे। और फिर आराम मिलेगा क्यों नहीं मुझे? मेरी बहू ने मेरी इतनी सेवा जो की है। अरे ये तो मेरा फर्ज है माँ जी। एक सास की सेवा बहू नहीं करेगी तो और कौन करेगी? बहू, तू क्यों करती है मेरी इतनी सेवा, जबकि मैंने तो तुझसे प्यार के 2 शब्द भी नहीं बोले कभी, और ना ही तुझसे कभी अपनापन दिखाया। हमेशा तुझसे झिड़क के ही बात की, और फिर भी तूने मेरी इतनी सेवा की। बेटा, मैंने तो तुझे कभी वो प्यार और ममता दी ही नहीं जो एक माँ को तुझे देनी चाहिए। और फिर भी तू मेरा एक बेटी की तरह ख्याल रखती है। माँ जी, रिश्ते सिर्फ खून से ही नहीं बनते, एहसास से भी बनते हैं। आपने भले ही मुझे कभी अपनी बेटी ना माना हो, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी माँ माना है। और माँ जी, आपने भले ही कभी मेरी तारीफ ना की हो, मेरी हर बात मानती हैं आप, चाहे मुंह बनाकर ही माने। लेकिन कभी मेरी बात को नजरअंदाज भी तो नहीं किया। एक बात कहूँ बहू, हम सास बहू के रिश्ते में आज तू जीत गई और मैं हार गई। मैं तो हमेशा सासी बनी रही, लेकिन तू कब मेरी बहू से बेटी बन गई मुझे पता ही नहीं चला। आज तूने ये साबित कर दिया बेटा कि तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। और ये गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि बेटी से भी बढ़ के है। अरे बहन, सुना तेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो हमने सोचा चलो देखा है तुझे।
क्या हाल है अब तुम्हारा? कैसी तबीयत है? अरे ठीक कैसे नहीं होती बहन, जिसके पास इतनी अच्छी बहू हो, इतनी सेवा करने वाली बहू हो, वो भला ज्यादा दिन तक बीमार कहाँ रह सकती है। सच में बहन, बहू हो तो मेरे बहू जैसी। मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल एक बेटी की तरह। अरे डांटती भी है मुझे, खाने में परहेज भी करवाती है, छोटे बच्चे की तरह डांटती है मुझे, दवा अगर समय से ना लूं तो। कभी कभी तो लगता है ये मेरी बहू नहीं, मैं इसकी बहू हूं और ये मेरी सास। अब कभी कभी सोचती हूँ तो लगता है शायद भगवान ने इसीलिए मुझे बेटी नहीं दी, क्योंकि आगे चलकर मुझे इतनी प्यारी बेटी जो मिलने वाली थी। पिछले 2 दिन में मैं बीमार क्या पड़ी, इस बेचारी ने मेरी इतनी सेवा की कि आज मैं बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि ये मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है।